नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान जीके का टेस्ट। दोस्तों राजस्थान जीके के इस टेस्ट में 53 क्वेश्चन है, यानी 53 क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, आखिर में आपको भी बिल्कुल लाजवाब प्रश्न लगेंगे ये। चलिए पहला प्रश्न है, राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? 60.2%, 60%, 70% और 45%। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ 60.2%। राजस्थान के क्षेत्रफल के 60.2% भाग पर आंतरिक अपवाह प्रणाली पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास, माही, चंबल, लूनी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों आपको ये जो पीडीएफ है, टेस्ट की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम के में भी मिल जाएगी। चलिए तीसरा प्रश्न है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चरमनवती, कामधेनु, चंपा नदी, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए चरमनवती। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमनवती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जानापाव की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए जानापाव की पहाड़ियाँ। चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव की पहाड़ियाँ हैं। वीडियो का आप आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके 53 में से कितने सही हुई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, चंबल राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ के निकट, भैंसरोडगढ़ के निकट, करैया हाट के निकट और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए चौरासीगढ़ के निकट। चंबल नदी राजस्थान में चौरासीगढ़ जो चित्तौड़ जिले में है वहां से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, चूलिया प्रपात कौन सी नदी बनाती है? माही, बनास, चंबल, साबरमती। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से चंबल नदी। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ के चूलिया नामक स्थान पर चूलिया प्रपात बनाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? बनास, पार्वती, काली सिंध, सोम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द सोम नदी। सोम नदी चंबल की सहायक नदी नहीं होकर के माही की सहायक नदी है। दोस्तों माही की सहायक नदी है सोम। तो ये अपना आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, चंबल अपना जल कहाँ ले जाती है? इटावा जिले में यमुना में, आगरा में यमुना में, इलाहाबाद में, कानपुर में, गंगा में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए इटावा जिले में यमुना में चंबल अपना जल ले जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, चंबल की कुल लंबाई कितनी है? 840 किलोमीटर, 966 किलोमीटर, 135 किलोमीटर और 550 किलोमीटर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब 966 किलोमीटर। चंबल की कुल लंबाई 966 है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? चंबल, बनास, जाखम, सोम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब बनास। वन की आशा, वर्णाशा और वशिष्ठी ये बनास नदी के उपनाम है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, बनास, बेड़च, माही। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब बनास। जो बनास नदी है वो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खमनोर की पहाड़ियां में, गोगुंदा की पहाड़ियों में, नाग पहाड़ियों में, जानापाव की पहाड़ियों में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए खमनोर की पहाड़ियों में। खमनोर की पहाड़ियों राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, बेड़स नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वन की आशा, चरमनवती, आयड़, कामधेनु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से आयड़ नदी। बेड़स को आयड़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, बेड़स नदी का उद्गम कहाँ है? खमनोर की पहाड़ियों में, गोगुंदा की पहाड़ियों में, नाग पहाड़ियों में, जानापाव की पहाड़ियों में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब गोगुंदा की पहाड़ियों में। गोगुंदा की पहाड़ियां जो उदयपुर में है वहां से बेड़स नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, बेड़स, बनास व मेनाल का त्रिवेणी कहाँ है? डूंगरपुर, बिंगोद, भीलवाड़ा, रामेश्वर, कहीं भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब बिंगोद भीलवाड़ा। बिंगोद भीलवाड़ा नामक स्थान पर बनास, बेनाल व बेड़स का त्रिवेणी संगम है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राजसमंद के दिवेर में, उदयपुर में बिछाए दासे, गोगुंदा की पहाड़ियां या बिछामेड़ा आएगी, बिछामेड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है दिवेर, राजसमंद।
कोठारी नदी का उद्गम दिव्य राजसमंद से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया? भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, भीलवाड़ा। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, कोठारी नदी किस स्थान पर बनास में मिलती है? भीलवाड़ा, बिंगोद, पिनाहट, रामेश्वर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कोठारी नदी बनास नदी पर मिलती है, बनास नदी में मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, खारी नदी कहाँ से निकलती है? राजसमंद में विजराल गांव से, गोगुंदा, कुंभलगढ़, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, राजसमंद में विजराल गांव से खारी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, देवली नामक स्थान पर बनास से कौन सी नदी मिलती है? कोठारी, खारी, पार्वती, मेनाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, खारी नदी। देवली नामक स्थान पर बनास में खारी नदी मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा, बनास, लूनी, काली सिंध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, बाणगंगा। बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। अगला प्रश्न है 22, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नाग पहाड़ियां, गोविंद सागर, जयसमंद, कहीं नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, नाग पहाड़ियां, जो अजमेर में है, वहां से लूनी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, लूनी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है? बालोतरा, आना सागर, कच्छ, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, बालोतरा से। बालोतरा जो बाड़मेर में है, वहां से लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सी लूनी की सहायक नदी नहीं है? लालरी, सूकड़ी, जवाई, सोम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, सोम नदी। सोम नदी जो है लूनी की सहायक नदी न होकर के माही की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है 25, माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नाग पहाड़ी, अमरोरू, धार, जानापाव की पहाड़ियां, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, अमरोरू, धार। जो माही नदी का उद्गम है वो धार मध्य प्रदेश में है अमरोरू की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, बांसवाड़ा जिले में खादू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? माही, साबरमती, सोम, चंबल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों बांसवाड़ा जिले के खादू गांव के निकट से माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए अपना सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है? माही, लूणी, चंबल, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, माही नदी। जो माही नदी है वो खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, बीछामेड़ा से कौन सी नदी निकलती है? सोम, जाखम, बनास, बेड़च। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, सोम। सोम नदी जो है वो बीछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? पश्चिमी बनास, लूणी, सोम, माही। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, पश्चिमी बनास। जो पश्चिमी बनास नदी है वो कच्छ की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, वह कौन सी नदी है जो उदयपुर से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी है? माही, नर्मदा, साबरमती, ताप्ती। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर स, साबरमती। जो साबरमती नदी है वो उदयपुर से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? डीडवाना, सांबर, पंचपदरा, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, सांबर नदी। सांबर झील जो सांबर झील है वो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और जयपुर में स्थित है। यह है जयपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, पुष्कर झील में सफाई कार्य किस देश के द्वारा हो रहा है? पुष्कर झील में सफाई कार्य करवाया गया था, वो किसके द्वारा? कनाडा, जापान, ब्रिटेन, रूस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, कनाडा। जो कनाडा देश है उसके द्वारा पुष्कर झील में सफाई कार्य करवाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, सांबर झील से नमक उत्पादन कार्य हिंदुस्तान नमक कंपनी द्वारा किया जा रहा है, ये किसका उपक्रम है? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, निजी, किसी का नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, केंद्र सरकार का। जो हिंदुस्तान नमक कंपनी है ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, सोडियम सल्फेट कारखाना कहाँ है? डीडवाना, नागौर, पंचपदरा, बाड़मेर, सांबर, फुलेरा, लूणकरणसर, बीकानेर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, डीडवाना, नागौर। डीडवाना, नागौर में सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थित है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, ढेबर झील किसका नाम है? जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, किसी का नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, जयसमंद। जयसमंद झील जो कि उदयपुर में है, इसका नाम ढेबर झील भी है। अगला प्रश्न है 36, जयसमंद झील के सबसे बड़े व छोटे टापू का नाम क्या है? बाबा का भाखड़ा व प्यारी, प्यारी व बाबा का भांगड़ा, टेबर व खेबर, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, बाबा का भाखड़ा व प्यारी। यहाँ पर जो बड़ा टापू है उसका नाम ये है बाबा का भाखड़ा और छोटे का नाम प्यारी है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकीपाल कहा जाता है। वहां 25 संस्कृत के शिलालेखों पर किसका इतिहास है? मेवाड़, मारवाड़, चित्तौड़, किसी का नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, मेवाड़ का। वहां पर मेवाड़ का इतिहास 25 शिलालेखों पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा किसके शासनकाल में करवाया गया था? राणा लाखा के 14वीं शताब्दी में, राज सिंह के 1662, जय सिंह के 1685 से 51 में, आना जी के 1137 में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर राणा लाखा के काल में 14वीं शताब्दी में चिड़ीमार बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण बेल की स्मृति में करवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, आना सागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर, अजमेर, पुष्कर, फुलेरा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, अजमेर। अजमेर में आना सागर झील स्थित है, अजमेर जिले में, राजस्थान के अजमेर जिले में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, हिंदुओं की पवित्र झील कहाँ है? पुष्कर, अजमेर, पिछोला, उदयपुर, आना सागर, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, पुष्कर, अजमेर। हिंदुओं की जो पवित्र झील है वो पुष्कर, अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है पुष्कर जो झील है वो अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है 41, सुभाष उद्यान दौलत बाग किसने बनवाया था? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर जहांगीर। सुभाष उद्यान जो दौलत बाग है उसको पुष्कर झील के किनारे जहांगीर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ भरता है? कोलायत, बीकानेर, उमेद सागर, जोधपुर, पुष्कर, कहीं नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, कोलायत, बीकानेर। कोलायत जो बीकानेर में है, बीकानेर जिला राजस्थान में, वहां पर कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के किनारे है या पास है? पुष्कर, कोलायत, आना सागर, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, पुष्कर। जो पुष्कर झील है अजमेर में, वहां पर उसके किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो राजस्थान में एकमात्र मंदिर ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में किन नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य से होता है? किन नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य से होता है? चंबल, माही, काली सिंध, पार्वती। तो यहाँ पर सही कोट का चयन करना है। ए में क ख ग व घ, ब में क ख व घ, स में क ख व ग और द में क व ख। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का अपने सही उत्तर होगा विकल्प नंबर अ, क ख ग व घ, मतलब चंबल, माही, काली सिंध, पार्वती, ये सभी नदियां मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, लूनी नदी का जल किसमें गिरता है? बंगाल की खाड़ी, कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी, जवाई बांध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, कच्छ का रण। जो कच्छ का रण है उसमें लूनी नदी का जल गिरता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, राज्य की किस नदी द्वारा अवनली का अपर्दन सबसे अधिक होता है? बाणगंगा, चंबल, माही, लूनी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, चंबल। चंबल नदी द्वारा राज्य में सर्वाधिक अवनली का अपर्दन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? कोटा, करौली, चित्तौड़गढ़, धौलपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर स, चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से चंबल की सहायक नदियां हैं। चंबल की सहायक नदियां काली सिंध, बनास, पार्वती, कुराल। कूट का चयन करना है। ए में क ग व घ, ब में क व ग, स में क व ख और द में क ख ग व घ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, क ख ग व घ, मतलब काली सिंध, बनास, पार्वती और कुराल, ये सभी चंबल की सहायक नदियां हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से अरब सागर प्रवाह क्रम से संबंधित नदियां हैं। इसमें भी कूट है। लूनी, साबरमती, माही, बनास, चंबल। तो सही कूट का चयन करना है। क व ग, क ख व ङ, क ख व ग और क घ व ङ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर लूनी नदी
जो है वो अरब सागर प्रवाह से है, साबरमती अरब सागर प्रवाह से है, माही भी अरब सागर से संबंधित है, जबकि बनास और चंबल बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। तो यहाँ पर क ख व ग जो तीसरा ऑप्शन है ये अपना सही हो जाता है, तीसरा विकल्प। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ की खाड़ी में मिलती है? लूनी, साबरमती, माही, पश्चिमी बनास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 पश्चिमी बनास। जो पश्चिमी बनास नदी है ये कच्छ की खाड़ी में मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। राज्य के किन क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियों का जल अरब सागर में मिलता है? पूर्वी, पश्चिमी, पश्चिमी तथा दक्षिणी और पूर्वी तथा उत्तरी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर विकल्प के हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 6 पश्चिमी व दक्षिणी। पश्चिमी व दक्षिणी क्षेत्र की जो नदियां प्रवाहित होती है वो अपना सारा जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। निम्नलिखित में से किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिलता है? पश्चिमी बनास, बनास, साबरमती और माही। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 बनास। जो बनास है इस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिलता है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 53वां प्रश्न। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि सभी मित्रों को इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिल सके। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। इधर झीलें हैं इधर जिला है। फोय सागर अजमेर दे रखा है, सिलीसेड अलवर दे रखा है, कोलायत बीकानेर दे रखा है, नक्की सिरोही दे रखा है। तो इसमें कूट मिलाना है, कूट में मिलाते हैं। तो देखिए ए में 1 2 3 4, ब में 4 3 2 1, स में 1 2 4 3 और द में 2 1 4 3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं तो फोय सागर अजमेर में स्थित है, सिलीसेड अलवर में स्थित है, कोलायत बीकानेर में स्थित है और नक्की झील सिरोही में स्थित है। तो 1 2 3 4 अपना सही हो जाता है। 1 2 3 4 तो अपना सही उत्तर है विकल्प नंबर ए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।